हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि गाइज हम लोग लिंक पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हम लोग लिंक पढ़ रहे थे और गाइज उसके बारे में हम लोग जान चुके थे कि लिंक कितने प्रकार के होते हैं। आपके लिंक दो प्रकार की होती है हिंदी भाषा के अंदर, जैसे आपकी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है गाइज। और संस्कृत भाषा के अंदर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गाइज चलिए आज हम लोग लिंक के आगे पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे यही कहूँगी आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि गाइज लेखपाल एग्जाम में इसकी मैक्सिमम 2 नंबर की, मिनिमम एक नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है गाइज। तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि 19 जून को मतलब यही चीज की संभावना जताई जा रही है कि 19 जून को ये एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर बाय द फेल आप लोगों के दिमाग में यही चीज होना चाहिए कि 19 जून को ये एग्जाम होगा ही होगा। अगर शायद आप लोग अभी से प्रिपेयर रहेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आयोग की तरफ से क्या सूचना आ रही है कि अगर अगर बाय द वे अगर कुछ होता भी है, अगर इधर उधर अगर है फिर होता भी है, तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ यही फोकस होना चाहिए कि 19 जून को ये एग्जाम होगा। इसी पर्पज से आप लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। तो आप लोग लापरवाही ना करते हुए आप लोग अच्छी तरीके से अपने अपने मतलब अपने एग्जाम में लगे रहिए। ये मतलब सोचे कि 19 जून को ये एग्जाम होगा। अगर आयोग की तरफ से कुछ हो भी रहा है तो अगर कभी भी होगा तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे, आप लोगों को ना कोई प्रेशर होगा ना कहीं कुछ होगा गाइस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिंक। अब जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे यही कहूंगी कि आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ मतलब कि ले सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिंक। देखिए लिंक किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग पिछली क्लास में, चलिए थोड़ा सा आप अपने नेत्र बंद करिए और थोड़ा सा देखिए कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। देखिए लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं गाइस, ठीक है। लिंग कितने प्रकार की होती है? अगर देखिए हिंदी भाषा के अंदर की मैं बात करूँ, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका पुल्लिंग होता है और एक आपका स्त्रीलिंग होता है। यही पास संस्कृत भाषा के अंदर लिंग तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं संस्कृत भाषा के अंदर, उभयलिंग होता है आपका, पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिसमें मतलब कि जिसमें गाइस हमें नर जाति का बोध होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि जिस संख्या में हमें नारी जाति का बोध होता है उसे गाइस हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग हेडिंग बना लीजिए। कितने नंबर था गाइज आपका? मुझे लगता है 4 था। देखिए प्राय प्राय अकारांत 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 इकारांत, ठीक है। इकारांत, प्राय, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ठीक है। लिखिए गाइस प्राय अकारांत, ठीक है, प्राय इकारांत इकारांत उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। गाइस इसके आगे आप लिख दीजिए कि शब्द पुल्लिंग क्या होते हैं गाइस, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं गाइस, होते हैं? जैसे गाइस आपका हो गया काम, ठीक है, काम हो गया आपका। क्या हो गया गाइस? काम हो गया, ठीक है। मन, मन हो गया आपका, ठीक है। जग, मन हो गया, लिखिए गाइस, काम हो गया, मन हो गया, जग हो गया आपका, ठीक है। जीवन, वो जीव हो गया आपका। क्या हो गया गाइस? जीव हो गया आपका, ठीक है। जीव हो गया आपका, जीव होता है, ठीक है। जग हो गया, संसार हो गया, ठीक है। तन हो गया, शरीर हो गया। कवि, यहां पर लिखिए आप कवि, ठीक है, कवि हो गया आपका, कवि। कवि के बाद गाइज आप लिखिए मुनि, मुनि हो गया आपका। ऋषि हो गया, ठीक है, ऋषि हो गया, ऋषि हो गया, ऋषि हो गया। साधु हो गया, साधु लिख लीजिएगा, साधु हो गया आपका। जंतु हो गया, देखिए जंतु हो गया। क्या हो गया जंतु। आदि, आदि इसके आगे आप लिखिएगा आदि। इसमें अपवाद भी है, देखिए इसमें क्या है गाइस, इसमें अपवाद भी
हैं गैस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा गैस कि यहाँ पास अकारांत का मतलब क्या होता है मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा ये जो है मैम एकारांत इकारांत उकारांत ये सब क्या होता है मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए गैस ये जो आपका अकारांत होता है वो मतलब शब्द के पहले, कहने का मतलब ये चीज है, ये जो गैस आपका होता है कि अकारांत के पहले आ से ठीक है, आ से औ तक, ठीक है, आ से औ तक ये लगते हैं गैस, ठीक है, ये आ से औ तक लगते हैं। और ये जो इसका जो होता है ये अकारांत होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द लेते हैं यहाँ पास हम जैसे यहाँ पास जैसे हमने एक शब्द लिया अजय, अजय क्या है गैस, अजय। देखिए शब्द के अंत में ये होते हैं, हम शब्द के में अंत से पहचानते हैं कि ये कौन सा एकारांत है कि उकारांत है कि आपका इकारांत है, तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं। हमने क्या किया, ये वर्ण के ये जो आपका याद दिया है इसके अंदर दो वर्ण है, एक आपका स्वर होता है एक व्यंजन होता है, ठीक है, तो ये हलंत के साथ बाहर आ गए ये, तो गाइस यहाँ से आप पहचान जाते हैं कि ये कौन सा वो कौन सा है। तो ये जो गाइस आपका है ये इकारांत है, कौन सा है, इकारांत है, कौन सा है गाइस, इकारांत है। जिस तरह गाइस यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका इकारांत है। और अगर शायद मैं अगर एक और लेती हूँ यहाँ पास आपको समझाने के लिए, जैसे यहाँ पास हो गया आपका मोनू, मोनू, ठीक है, मोनू। अब देखिए यहाँ पर से मैं आपको समझा रही हूँ, सबसे पहले आप शब्द के अंत में देखेंगे, ये शब्द के अंत में होता है, ठीक है, इसको आप बाहर निकालेंगे। यहाँ पास अगर आप इसको बाहर निकालते हैं गाइस, ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान जाते हैं ये मतलब कौन सा है, उकारांत है, उकारांत, कौन सा रांत है, उकारांत है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे गैस पहचानेंगे, शब्द के अंत में जो भी होते हैं, जो भी जैसे वो शब्द के अंत में पहचानते हैं कि कौन सा रांत है, ठीक है, उकारांत है कि इकारांत है कि आपका इकारांत है उकारांत है, ठीक है। तो इस तरह गाइस हम लोग पहचानते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका उदाहरण दिखाए गए आप उसी मतलब की लिख लीजिए, जैसे काम हो गया, मन हो गया, जग हो गया, जीवन हो गया, मुनि हो गया, साधु हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज आप अपना लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने तो आपको लिखाई दी, चलिए एक बार फिर से मैं इसका उदाहरण बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मन, जग, जीव, जग, संसार, तन, शरीर, कवि, मुनि, ऋषि, साधु, जंतु आदि। उसके आगे लिख लीजिए कि इसमें अपवाद भी हैं, इसमें क्या है गाइस, अपवाद भी हैं। अब देखिए पांचवें नंबर पर हम लोग आते हैं गाइस, पांचवें नंबर हम लोग का क्या कहता है, देखिए आप लोगों के एग्जाम में सब ज्यादा पूछा क्या जाता है, यहाँ पास अगर शायद बात की जाए, पांचवा नंबर लिखिए, पांचवा नंबर जो आपका है गाइस, तो लिखिए संज्ञाओं, संज्ञाओं में, संज्ञाओं में त्वा आपका क्या आ जाएगा, त्वा, ठीक है, ये आपका त्वा हो गया, पा पन, त्वा पा पा पन, प्रत्यय क्या है गाइस, प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ने पर, प्रत्यय जुड़ने पर शब्द प्राय पुल्लिंग बन जाता है। गैस देखिए संज्ञाओं में त्वा पा पन प्रत्यय जुड़ने से प्रत्यय बन जाता है। देखिए गैस आपके जो एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग बन जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था गैस कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा प्रत्यय लगाने पर वह पुल्लिंग बन जाता है, वह शब्द क्या बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखिए कौन कौन से, अगर वहां पास ये त्वा पा और पन, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कि संज्ञाओं में त्वा पा पन प्रत्यय जुड़ने पर ये क्या बन जाते हैं, आपके पुल्लिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पर अब इसका आप उदाहरण लिख लीजिए, जैसे शिव तत्व, इसका उदाहरण क्या होगा, शिव तत्व, शिव तत्व हो गया, ठीक है, शिव तत्व, मनुष्य, मनुष्य तत्व, मनुष्य तो, मनुष्य तो, मनुष्य तो, ठीक है, मनुष्य तो, पशु तो, ठीक है, पशु तो, स्त्रीत्व, जैसे आपका होता है स्त्रीत्व, स्त्री
स्त्री तत्व, ठीक है, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व के बाद कवित्व, गुरुत्व, ठीक है, बचपन, लिख लीजिएगा इस यहाँ पर, बचपन। आप वो लिखते चलिएगा, मैं यहाँ पास आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, बचपन। बचपन में लड़प्पन, ठीक है, लड़प्पन। बूढ़ापा, जैसे आपका होता है ना बुढ़ापा, 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 ठीक है, बुढ़ापा। मोटापा, आपका क्या हो गया गाइस, मोटापा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये जो इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, कि त्वा का मतलब होता है गाइस जो मतलब उसके मतलब अंदर गुण पाए जाते हैं, उसके अंदर वो जैसे मतलब यहाँ पर दिया शिव तत्व, मतलब कि शिव के अंदर वाले गुण मतलब वो स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर वो दिया हुआ है स्त्रीत्व, तो मतलब स्त्री वाले गुण, मतलब उसके अंदर स्त्री वाले गुण पाए जाते हैं गाइस, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों से लिंक के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे गाइस, ठीक है। तो ये आपका गाइस हो गया शिव तत्व, मनुष्य तत्व, स्त्री तत्व, ठीक है, आपका पशु तत्व हो गया, ठीक है, तो कवि तत्व हो गया, इसे गुरु तत्व हो गया, ठीक है, गुरुत्व हो गया आपका, बचपन हो गया, लड़प्पन हो गया, मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया गाइस। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग आते हैं जल्दी से छठे क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर गाइस आपका दिया है छठा क्वेश्चन, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। सभी नदियों, सभी नदियों, देखिए गाइस यहाँ पर सभी नदियों, हिंदी तिथियों, सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, ठीक है, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। गैस किसके किसके नाम है, सभी नदियों के नाम, याद रखिएगा, सभी नदियों के, नदियों के हो गए आपके, ठीक है गैस, नदियों के हो गए, क्या हो गए गैस, नदियों हो गए आपके, नदियों हो गए। हिंदी की तिथि हो गई गैस, हिंदी की तिथि, हिंदी की तिथि हो गई आपकी, तिथियों के नाम हो गए, हिंदी की तिथियों हो गई, ठीक है, हिंदी की तिथियों हो गई आपकी। लिपियों हो गई आपकी, क्या हो गई, लिपि हो गई, क्या हो गई गैस, लिपि, लिपियों के नाम हो गए, लिपियों के नाम। भाषाओं, बोलियों, ठीक है, भाषाओं हो गई, बोलियों हो गई, ठीक है, लिपियों के नाम, भाषाओं, बोलियों, बोलियों के नाम किस में पाए जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। किस में गाइस पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग में, ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, या तो होते हैं प्रयोग होते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पास नदियों के नाम डालिए गैस, ठीक है, यहाँ पर डालिए नदियों के नाम, जैसे आपकी गंगा हो गई, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में आप लिख लीजिए गंगा, यमुना, ठीक है, यमुना गंगा होती है। अब देखिए यहाँ पर यमुना, गोदावरी, गोदावरी, आगे लिखिए इसके, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, कावेरी, घाघरा, गोमती, बेतवा, रावी, झेलम, हुगली, कोसी, सरयू आदि। तो ये मतलब गाइज रहे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नदियों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम। अगर गाइज यहाँ पर अगर बात की जाती है, देखिए अब यहाँ पर जैसे ये चीज दिया है, नदियों के नाम, नदियों के नाम को क्या कहते हैं, पुल्लिंग माना गया है, ना कि नदियों को, नदियों के नाम को पुल्लिंग माना गया है गाइज, नदियों के नाम को क्या माना गया, पुल्लिंग, पुल्लिंग माना, वो मतलब कि माना गया है, ना कि नदियों को, ना कि नदियों को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर शायद एक मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे यहाँ पास हम लोग क्या वो क्या लिखते हैं कि भारत में गंगा, भारत में गंगा, भारत में गंगा नदी बहती है, भारत में गंगा नदी बहती है। तो ये गैस किस में है, ये मतलब आपका क्या है, ये स्त्रीलिंग है। अगर शायद ये भी हम बोलते हैं कि भारत में गंगा बहती है, भारत में गंगा
बहती है, तो ये भी किसमें, ये भी मतलब ये जो आपके हैं ये वाक्य में भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब यही पास एक अपवाद है, आप लोग थोड़ा अपवाद को भी लिख लीजिए। देखिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कैसे। अपवाद देखिए यहाँ पास आप लोग अपवाद में सोन, सोन आपकी सोन हो गई गाइस, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को पुल्लिंग कहते हैं, नदी के नाम को पुल्लिंग माना गया है। किसको गाइस, गाइस ये एक आपका क्या है, अपवाद है। सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को पुल्लिंग माना गया है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये मतलब कैसे हो गया कि गंगा को और यमुना को, गोदावरी की, ये सबको तो हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं और इन्हें मतलब पुल्लिंग क्यों माना गया है। देखिए अगर शायद यहाँ पास क्वेश्चन ये हो जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, ये वाक्य क्या है, गलत हो जाएगा। भारत में, भारत में ब्रह्मपुत्र, भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, बहती है, ये गई, ये जो वाक्य होगा ये गलत माना जाएगा। अगर यही पास ये क्वेश्चन वो कर दिया जाए कि भारत में, अगर शायद यहाँ पास ये लिख दें कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहता है, तो ये सही हो जाएगा। अगर शायद आपको किस में बनाना है, स्त्रीलिंग में, अगर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ये वाक्य आपका गाइस सही हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। क्या बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगर शायद ये मतलब बोल दिया जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र बहता है, भारत में क्या बहता है गाइस, भारत में ब्रह्मपुत्र बहता है, ठीक है, ना कि बहती है। लेकिन यहीं पास अगर शायद गाइस लिख दिया जाएगा इसे मतलब किसमें, मतलब कि ब्रह्म, मतलब कि यहाँ पर जैसे ब्रह्मपुत्र मतलब पुल्लिंग में रखा जाएगा। ठीक है, बहता है मतलब इसे पुल्लिंग में, अगर यहीं पास ये चीज कर दी जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ये मतलब गाइस ये जो इसकी जो क्रिया होगी ये आपकी स्त्रीलिंग मतलब की ले लेगी। ठीक है, इसकी जो क्रिया होगी गाइस ये मतलब क्या लेगी, स्त्रीलिंग ले लेगी गाइस। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि अब मुझे वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर शायद बात करें आप उसमें ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तब ये स्त्रीलिंग गाइस ले लेगी। अगर शायद यहाँ पास ये चीज बोल दी कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो गाइस ये गलत माना जाएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र बहता है ना कि बहती है। ठीक है, तो इसे गाइस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो दोबारा मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपकी मीना मैम बहुत आगे जाएंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा गाइज, क्योंकि ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, अब आप लोग हेडिंग बनाइए हिंदी की तिथियों के नाम। अब देखिए हिंदी की तिथियों के नाम पर आइए गाइज, हिंदी के तिथियों के नाम। देखिए हिंदी के तिथियों के नाम, हेडिंग नहीं है, हिंदी के तिथियों, हिंदी के तिथियों के नाम। देखिए हिंदी की तिथियों के नाम कौन कौन से हैं गाइस, प्रतिपदा, प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है प्रतिपदा से शुरू होने वाले। ठीक है, प्रतिपदा से शुरू होकर आपका द्वितीया लिख लीजिए गाइस, द्वितीया, तृतीया, तृतीया, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ठीक है, एकादशी, द्विदशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद गाइस यहाँ पास आप लिख दीजिए पूर्णिमा। क्या लिखिए गाइस, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा और आपका अमावस्या, अमावस्या। ठीक है गाइस, अमावस्या।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अगर शायद मैं बात करूँ, ये जो देखिए आपके जो पक्ष होते हैं गाइस, अगर अगर शायद हिंदी, वो हिंदी में देखें तो हिंदी की अगर उसमें देखें, देखिए अंग्रेजी में 4 सप्ताह होते हैं, मतलब कि 4 उसमें डिवाइड होते हैं, एक एक सप्ताह का वो होता है। और आपकी हिंदी में 15-15 दिन के होते हैं। एक आपका शुक्ल पक्ष होता है और एक आपका होता है कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है गाइस। तो शुक्ल पक्ष में क्या चीज होता है कि 15 दिन की, वो 15 दिन का होता है। 15 दिन में मतलब कि चांद पूरा गोला, वो गोला होता है गाइस। और कृष्ण पक्ष में क्या चीज होता है कि 15 दिन की अमावस्या होती है, उसमें मतलब हमारा चांद, वो उसमें ना हमारा चांद नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये जो आपके कृष्ण पक्ष में होता है उसमें हमारा चांद नहीं दिखाई देता है गाइस, और जो शुक्ल पक्ष में होता है उसमें आपका चांद पूरा गोला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मतलब रहा गाइस। तो आप ये मतलब ये जो आपके दिया है कि हिंदी की तिथियों के नाम, जैसे आपके द्वितीया तृतीया, ये सब किसमें मतलब आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में आते हैं, सॉरी, किस में आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, चलिए अब हो गए गाइस। अब यहाँ पास बनाइए आप भाषा और बोलियों के नाम। भाषा और बोलियों के नाम गाइस, ठीक है। भाषा और बोलियों के नाम, ये गाइस किस में आपके आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वो लिखा दिया इसका। देखिए भाषा और बोलियों के नाम, भाषा और बोलियों के नाम, बोलियों, बोलियों के नाम, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं भाषा और बोलियों के नाम। जैसे आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, गुजराती, ठीक है, उर्दू, अवधी, ये आपकी क्या चीज होंगे, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि, ठीक है। अब यहाँ पर आप दिल्ली से लिख लीजिएगा इस, ठीक है। तो आप समझिए होंगे भाषा और बोली का नाम मतलब कि कौन कौन से, जैसे आपकी हिंदी, वो हिंदी होती है, स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। संस्कृत होती है, ये आपकी कौन सी हो गई, आपकी स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह याद करिएगा, जितनी भी हमारी क्या है भाषाएं हैं, जितनी भी बोली बोली जाती है, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। देखिए और जो आपकी तिथियों के नाम आप याद कीजिए, जो तिथियों भी होती है वो आपकी किस में आती है, वो आपकी स्त्रीलिंग में आती है। शिव आदि का नदियों की बात करेंगे तो वहां पास भी आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। लेकिन बस वहीं पास अगर बात की जाए गाइस, वहां पास सोन की, सिंधु की, वो सिंधु की और ब्रह्मपुत्र की, वो हमारी पुल्लिंग में आती है। अगर वहीं पास अगर शायद सिंधु नदी की बात कर दें, सिंधु नदी बहती है, तो आप समझ जाएंगे ये तुरंत किसमें, स्त्रीलिंग में आ गई। नहीं तो वो आपकी जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र हो गए, ठीक है, और सोन, ये सब किस में आते हैं, आपकी पुल्लिंग में आती है। अगर से सोन नदी मतलब सोन बहती है तो बहता है, तो आप समझ जाएंगे क्या है, पुल्लिंग है। बहती नहीं होता है, बहता होता है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास आप लिपियों के नाम लिख लीजिएगा, इस किसके, लिपियों के, लिपियों के नाम, ठीक है। अब लिपि कौन कौन से होती है, तो आपको पता है, देवनागरी लिपि हो गई, कौन सी, देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी में, हिंदी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। देखिए देवनागरी रोमन अंग्रेजी की हो गई, ठीक है। शारदा गुरुमुखी पंजाब की भाषा में है, ठीक है। लिखिए नागरी, अरबी, फारसी आदि। तो ये गई आपके लिए लिपियां रही गई। तो अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इस तरह भी याद करें, जैसे लिपि कौन कौन सी है, तो ये सब अंग्रेजी, ये सब किस में आती है, आपकी स्त्रीलिंग में आती है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कोई भी चीज को ना कोरिलेट करके पढ़ाई करिए, कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सी आप लोग एक और लिख लीजिए, या तो गैस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग की लिंक समाप्त हो जाएगी गैस, फिर हम लोग कारक पढ़ेंगे, ठीक है, कारक या वचन पढ़ेंगे जो भी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गैस। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का इसी तरह स्नेह प्रेम बना रहेगा गैस। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो आपकी मीना मैम बहुत आगे जाएंगी और आप लोगों के लिए एक अच्छी अच्छी चीजें से रूबरू कराती रहेंगी। ओके, धन्यवाद।